अच्छा, अभी मैं आपको बता रहा था कि मैं स्टेजिंग से क्रिएट करें, तो आप लोगों का बिल्कुल आंसर ठीक था कि मुझे स्टेजिंग अगर ब्रांच क्रिएट करनी है तो मैं सबसे पहले चेकआउट करूंगा, गेट चेकआउट मास्टर में। अब मैं यहाँ पर एलएस करूंगा, यहाँ कितनी सारी फाइलें हैं, लेकिन जब मैं इधर करूंगा यहाँ 3-4 फाइलें हैं। अब मैं क्या करूंगा, गेट चेकआउट -b स्टेजिंग। अब मैं यहाँ जब गेट ब्रांच करूंगा तो इस और इसमें कितनी फाइलें होंगी, इसमें क्या इतनी फाइलें होंगी या इतनी होंगी, ऑब्वियसली मास्टर वाली होंगी जितनी मास्टर में थी। तो यहाँ पर देखें थोड़ी सी है, 4 फाइल, तो यहाँ से बन गई, तो यहाँ से है। तो अब होता क्या है, अच्छा होता ये है, मेरा ख्याल है इसको बंद ही कर देते हैं। ये मैंने यहाँ से वैसे क्लोज कर दिया ताकि मेरे पास इजी हो जाए। तो मैंने यहाँ से स्टेजिंग बना दी। अब एक बात याद रखना, हमारी एक कोशिश होती है, जो मैं ब्रांचिंग सिस्टम समझाने लगा था उसी ब्रांचिंग सिस्टम की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस डायग्राम से समझा दूंगा, मेरा ख्याल आपको इजी रहेगा। ये बात याद रखना, अपने लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस बना लेना, आपके लिए बहुत काम आएगी। हम आमतौर पे इसी स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, और आमतौर पे अभी तो ये बहुत कम ब्रांचेस हैं यहाँ पर। अब आपको अगर मैं बनाना शुरू करूँ तो यहाँ पर छोटी छोटी मैं ब्रांचेस बनाते ही जाता हूँ, मैं ब्रांचेस बनाता ही जाता हूँ। ओके, कॉपी करके कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, टाइम बड़ा लग जाता है। तो बताने का पर्पज ये था कि ये करता क्या है, हम ये जितनी ब्रांचेस हैं, ये जितनी ब्रांचेस थी, ये जितनी ब्रांचेस हैं वो सारी डेव से बनेंगी। आइंदा जितनी ब्रांचेस बनेंगी वो डेव से बनेंगी। और डेव की ये, अब मैं ब्रांचिंग सिस्टम समझा रहा हूं, इसलिए अब वो सीएलआई को छोड़ दो, अब आपने ब्रांचिंग सिस्टम समझना है मुझसे। कि जितनी भी न्यू डेवलपर्स बैठ के काम करेंगे, चाहे वो डेवलपर 1 है डेवलपर 2 है, और ये जरूरी नहीं है, एक बात याद रखना, कि फॉर एग्जांपल मेरी टीम में कादिर, अयाज और हनान है, और ये तीनों काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। और हनान की ये ब्रांच है, कादिर की ये है, अयाज की ये है। इन्होंने ये ब्रांचेस बना के काम कर लिया। जब ये काम कर लेंगे ना, तो ये करेंगे क्या, ये अपनी चेंज को उठा के ना इधर डेव के लिए एक कहते हैं पीआर। पीआर का मतलब होता है पुल रिक्वेस्ट। एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल कादिर ने एक चेंज कर ली और उसको लगता है कि यार ये मैंने कोड, मुझे टास्क मिला था एक फीचर बनाने का, मैंने फीचर बना लिया, और ये फीचर बना लिया, तो अब ये मुझे भेजना है, मास्टर में भेजना है। तो वो मास्टर में डायरेक्टली नहीं भेजेगा, वो पिछली ब्रांच में भेजेगा और क्रिएट करेगा एक पीआर, और कहेगा अपने टीम मैनेजर से या किसी से कि भाई जाके मेरी इस पीआर को रिव्यू करो, और अगर ये चेंजेस ठीक हैं तो इसके अंदर मर्ज कर दो। तो फिर क्या होगा, इसके अंदर ये 5 थी तो यहाँ 6 चेंजेस हो जाएंगे। फिर क्या होगा, क्या नाम है, अयाज आएगा या हनान आएगा, वो कहेगा भाई मैंने भी चेंजेस कर ली, मेरी भी एक पीआर क्रिएट की, मैं इधर आ गया, तो मैं अपनी पीआर क्रिएट करूंगा और वो चेंज यहाँ पर पीछे भेज दूंगा। फिर इसी तरह ये आएगा, वो अपनी पीआर भेज देगा। हम ये फाइल काउंट करवाने का पर्पज सिर्फ आपको आइडिया देना था, अदरवाइज हम फाइलें काउंट नहीं करते कि कितनी फाइलें आ गई, क्या पता जो एक फाइल थी उसी फाइल में सारे चेंजेस कर रहे हो, है ना। तो इस तरह नहीं होता, वो फाइल तो आपको आइडिया से मैंने बताने के लिए किया। तो ये हर कोई अपनी अपनी पीआर क्रिएट करेगा पीछे, यहां क्रिएट करता जाएगा और यहां भेजता जाएगा। और जब फॉर एग्जाम्पल ये सारी पीआर मर्ज हो गई थी यहां पर, और फिर जाके एक डेवलपर नया आया, हसीब आ गया या कोई और डेवलपर आ गया, उसकी जो ब्रांच बनेगी, उस वो जब अपनी ब्रांच डेव में से क्रिएट करेगा, उस टाइम जितनी चेंजेस इसमें पड़ी होंगी वो सारी आ जाएंगी, चाहे वो अयाज की, कादिर की और अनान की भी चेंजेस होंगी, तो वो चेंजेस भी इसमें चली जाएंगी। तो ये याद रखना, जिस टाइम आप ये नई ब्रांच बना रहे हो उस टाइम जितनी चेंजेस है वो सारी चेंजेस आएंगी। ठीक है कामरान जी, कामरान क्वेश्चन करो। अच्छा, तो ये चीजें होती हैं, तो हम करते क्या है, हम लोग कभी भी स्टेजिंग से ब्रांच नहीं बनाते। हेलो। जी जी जी, कामरान आप क्वेश्चन करो। मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, ये जो अभी ब्रांचिंग वगैरह हम कर रहे हैं, अभी हम अपने सिस्टम पे कर रहे हैं ना। अभी मैं फॉर अपने एग्जांपल सिस्टम पे कर रहा डेवलपर हूँ, पे हाँ अभी मैं अपने अपने सिस्टम पे सिस्टम पे कर कर रहा रहा हूँ हूँ, लोकली। मैंने कुछ चेंज किया फीचर एज ए डेवलपर, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ चेंज किया, वो चेंज जो है ना, मैं अपने मैनेजर को कैसे भेजूंगा, मैं हाँ ईमेल हाँ, करूंगा, कैसे भेजेगा उसको, आपका क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन ये जो क्योंकि मैं, ना मेरा सारा लोकली हाँ हो रहा है ना ये जो काम। मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ ना, ये मैं लोकल नहीं समझा रहा, ये मैं सिस्टम वाला नहीं समझा रहा। मैंने आपको कहा ना कि मैंने वो सिस्टम वाली जो सीएलआई वाली चीज़ है वो थोड़ी देर पॉज कर देते हैं हम। पहले हम ब्रांचिंग सिस्टम समझते हैं कि सपोज दैट कि हम गिटहब यूज कर रहे हैं, हम रिमोट रिपोजिटरी यूज कर रहे हैं, और ये सब कुछ इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। और जब ये पीआर क्रिएट होती है, ये पीआर क्रिएट भी तब होती है जब हम लोग इंटरनेट के ऊपर होते हैं, यानी हम अपनी चीजें क्लाउड पे भेज रहे हैं, गिटहब पे भेज रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए ठीक समझो है, कि यानी कि मैं इन क्लाउड की इनके यानी इनके गिटहब की इन बात जो कर रहा हूँ। ठीक है,
इनके इन बिटवीन जो है हमारे पास वो रिमोट रेपो होती है। हाँ, रिमोट रिपोजिटरी, ये रिमोट रिपोजिटरी ही सारा कुछ कर रही होती है, क्योंकि देखो अब मुझे एक डेवलपर ने अपना चेंज इधर भेजना है टीम लीड को या इधर भेजना है, तो वो किसी रिमोट रिपोजिटरी के थ्रू भेजेगा वो सिस्टम। पहले जमाने में क्या होता था, अगर मैं ये कहूँ कि पहले जमाने में अगर गिटहब नहीं थी, तो क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल ये एक लैपटॉप ये पड़ा होता था, कंप्यूटर एक कंप्यूटर ये पड़ा होता था, एक कंप्यूटर ये पड़ा, ये बहुत सारे कंप्यूटर ये पड़े हुए हैं। ये कंप्यूटर आपस में जो होता है ना लोकल नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, उसके थ्रू कनेक्टेड है, फिर ये लोकली कर सकते हैं काम। और कई कंपनीज, कई सॉफ्टवेयर हाउसेज अभी भी लोकल एनवायरनमेंट यूज कर रही हैं। वो क्या करती हैं, एक बड़ा सा सर्वर बनाती हैं, अपने ऑफिस में रख लेती हैं, आईटी कमरे में, और सारे डेवलपर का इंटरनेट कनेक्शन उसके साथ कनेक्ट कर देती हैं लोकली, और सबको कहती हैं कि भाई यहीं से कोड उठाना है और यहीं पर रखना है, तो समझ लो कि वो आपका गेटअप के तौर पे काम कर रहा होता है। समझ आई? अभी भी ये कंपनीज कर रही होती हैं, जिनको होता है ना कि हम अपना कोड बाहर ना भेजें, इंटरनेट पे ना भेजें, वो ये काम कर रही होती है। समझ आई? सिक्योरिटी रीजन की वजह से। सिक्योरिटी रीजन, लेकिन उसमें नुकसान ये होता है कि अगर आपका वो मेन सर्वर उड़ गया ना, तो आपका सारा डेटा गया, फिर करते रहना काम। इसीलिए लोग अच्छा, तो क्लाउड पे इस जाते सूरत हैं। में फिर हम रिडंडेंट नहीं बनाते गेट का एक और बनाते हैं, बिल्कुल रिटर्नेंट बनाएंगे। अगर देखो एक आपका ऑफिस है, उसकी पूरी पावर आउटेज आ गई और कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, तो सारे सर्वर ही उड़ेंगे ना, कोई एक तो नहीं उड़ेगा, फिर उनको डिफरेंट ऑफिस में रखना पड़ेगा डेटा। तो फिर इससे अच्छा है ना भाई क्लाउड में रख लो। लेकिन ठीक है, सबके अपने अपने रीजंस होते हैं, हम उसको नहीं कहते। जी सर, जैसे आपने यानी कि प्रीवियस लेक्चर में आपने बताया था कि कोड आपका मास्टर में पड़ा होता है, मास्टर यानी कि रेपो में। तो उधर से कोड जो हम लेंगे यानी कि जो डेवलपर को आगे देंगे, वो पहले डेव में आएगा, डेव आगे से फिर वो कोड उनको डिस्ट्रीब्यूट हाँ हाँ, मैं करेगा अभी वो चेंजेस अभी के लिए। एक्सप्लेन करने लगा हूँ, मैं वही उस तरफ ही जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, मैं आपको ब्रांचिंग हेलो सिस्टम सर। समझा रहा हूँ। जी, ये आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी सर, क्वेश्चन सुना आपने शायद, मैं मेरे माइक का इशू था। नहीं नहीं, आपका क्वेश्चन आया मुझे बिल्कुल, तो मैंने कहा है कि मैं आपको वही उसी तरफ जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, कि चेंजेस कैसे मास्टर तक जाएंगी। अभी तो मैंने मास्टर तक गया जी। नहीं। ठीक है, ओके ओके। अब मास्टर में ऐसे जाती भी नहीं है। अब होता क्या है, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, शायद इसमें मैं एक दो और ब्रांचेस ऐड कर सकूं। लेट मी सी, जूम आउट के ऑप्शन कहाँ है? ये है, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। चलिए जूम इन करते बाद में इसको देखते हैं। अच्छा, मैंने ये सब कुछ कर दिया। अब ये चेंजेस फॉर एग्जांपल इन सारे डेवलपर की चेंजेस यहाँ पर आ गई नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सारी चेंजेस आ गई हैं। तो क्या, पहला क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या डेव वाली चेंजेस उठा के हम स्टेजिंग में, इसमें मास्टर में डालते हैं? तो ये याद रखना, ये याद रखना, मैं 3 दफा कह रहा हूं कि ये याद रखना कि डेव की चेंजेस कभी भी मास्टर में डायरेक्टली नहीं जाती। कोई चला जो को भेज दे तो लहदा बात है, मैं नहीं इसको कहता, लेकिन एक्चुअल एनवायरनमेंट में हम कभी नहीं रेकमेंड करते। अब ये चेंजेस जाती कहाँ है? डेव की चेंजेस सीधी इधर जाती, स्टेजिंग में। क्यों स्टेजिंग में जाती हैं, ये याद रखना, मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं आपको। आमतौर पे कॉमनली, वैसे तो कंपनीज ऐसी ऐसी हैं कि क्या कह सकते हैं, कॉमनली वी हैव, कॉमन का बात वर्ड यूज करो, 3 to 4 डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। इन्वायरमेंट्स कहते किसको हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं कि हमारी ऐसा इन्वायरमेंट कि जिसको हम फॉर टेस्टिंग पर्पसेस यूज कर रहे हैं, फॉर द क्यूए पर्पसेस यूज कर रहे हैं, फॉर द प्रोडक्शन पर्पसेस यूज कर रहे हैं। तो हमारे आमतौर पे हम 3 से 4 डिफरेंट रखते हैं। एक हम एनवायरमेंट का नाम रखते हैं डेवलपर। ये वो एनवायरमेंट होता है वेयर मोस्टली डेवलपर्स आर मेकिंग कॉमन चेंजेस। जितनी भी कॉमन चेंजेस है ना, वो यहां पर वो कर रहे हो डेवलपर एनवायरमेंट में। दूसरा हमारा एक होता है जिसको हम कहते हैं क्यू एनवायरमेंट। ये भी हम कह सकते हैं, मैं इसे 3 से 4 लिखे हैं। ये वो एनवायरमेंट है वेयर मोस्टली क्यूए रिसोर्सेज आर मेकिंग आर टेस्टिंग द डेवलपर चेंजेस। जो भी डेवलपर ने चेंजेस किए हैं उनको यहाँ पर बैठ के वो टेस्ट कर रहे होते हैं, क्यूए कर रहे होते हैं। डेवलपर का मतलब ये होता है कि डेवलपर, यानी कि यहाँ पर ही हम एक दरमियान में क्यूए का एनवायरमेंट बना लेते हैं, वहां पर चेंजेस आती है, वहां पर क्यूए टेस्ट करता है, वहीं से बता देता है भाई मसले क्या है। और अगला जो एक बहुत मेजर एक एनवायरमेंट होता है उसको कहते हैं स्टेजिंग एनवायरमेंट। स्टेजिंग एनवायरमेंट की बात याद रखना, ये हमेशा, इसको हम प्री प्रोड या प्री प्रोडक्शन एनवायरमेंट भी कहते हैं। क्यों प्री प्रोडक्शन एनवायरमेंट कहते हैं?
इट्स सिमिलर टू द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ये बिल्कुल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की तरह का ही होता है, समझ लो प्रोडक्शन की ही एक डिट्टो कॉपी होती है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी क्यूए में से जो चेंजेस फाइनलाइज होती हैं, फिल्टर्ड आउट होती हैं, उनको स्टेजिंग में भेज देते हैं, और स्टेजिंग के बाद आता है सबसे मेजर, उसको कहते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ये वो एनवायरनमेंट होता है जो कि लाइव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है, जो लाइव इस टाइम आपकी वेबसाइट, आपकी एप्लीकेशन चल रही है, वो प्रोडक्शन से चल रही है। समझ आई? आमतौर पे अच्छा, लोग कंपनीज आपको कोई ऐसी भी मिलेंगी आपकी जहां पर फील्ड में कुछ लोग डेवलपर और प्रोडक्शन यूज कर रहे होंगे, कुछ डायरेक्टली क्यूए और प्रोडक्शन या स्टेजिंग यूज कर रहे होंगे, कुछ डायरेक्टली प्रोडक्शन ही यूज कर रहे होंगे, और कुछ ऐसी बड़ी कंपनीज भी आपको मिलेंगी जो 8-8 10-10 डिफरेंट और एनवायरमेंट्स भी यूज कर रही हैं। तो परेशान नहीं होना, हमारा काम है हमें बना के देना है, और हमारा काम है इसको इंटीग्रेट करके देना। समझ आई? तो आमतौर पे क्या होता है, अगर मैं ये 4 एनवायरमेंट्स की बात करूं, और फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि मेरा ये वाला एनवायरमेंट जो था ना, ये था क्यूए एनवायरमेंट, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं क्यूए, ये क्यूए एनवायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, और ये जो तार लगाई हुई ना मैंने, ये वाली तार, ये तार नहीं लगेगी फिर। यार एक तो रबड़ी बड़ी हल्की सी है, मुझे विंडो का जो वो पेंट है ना वो याद आ रहा है आज, वो बड़ा मजे का था। मुझे अयाज ने दिया है एक टूल, अभी तक पता नहीं मैंने यूज़ नहीं करना शुरू किया, रेकमेंड किया है, लेट मी सी वो क्या है, कितना कितना बेनिफिशियल है। अच्छा, मैंने डेव बनाया। अब होता क्या है कि डेव की चेंजेस जो फिल्टर हो जाती है वो क्यूए में जाती हैं, क्यूए यहीं से बैठ के डेवलपर्स को उनके इश्यूज भी बता सकता है कि भाई ये कोड पकड़ो, यहाँ पर अभी बहुत सारे मसले हैं, इनको दोबारा मैं यहाँ पर तुम्हें हाईलाइट कर रहा हूँ, डेवलपर से को चेंजेस करें, दोबारा पीआर क्रिएट करें, दोबारा यहाँ फिक्स करें, दोबारा क्यू में। तो यहाँ पर कई दफा ऊपर नीचे काम होता है, और ये फायदा होता है कंपनी का कि यहीं पर चीजें बहुत सारी फिक्स हो जाएं। इसके बाद आता है जो इन्वायरमेंट, उसको हम कहते हैं, ओ तेरी सॉरी, उसको हम कहते हैं, थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, इसको हम कहते हैं स्टेजिंग एनवायरमेंट। ये मैंने क्या कहा था, ये वो ये एनवायरमेंट है जो, स्टेजिंग और यूएटी से है ना? नहीं सेम नहीं होते, डिफरेंट होता है। ऐसा मैंने बताया ना कि स्टेजिंग, एक बात याद रखना, स्टेजिंग का वर्ड होता है, या प्री प्रॉड एनवायरनमेंट, कई दफा स्टेजिंग यूज करते हैं, कई दफा प्री प्रॉड, का मतलब है कि मास्टर का सेम टू सेम कॉपी यहां पर होती है। और यहां पर कभी भी आपने देखा, मैंने क्या यहां से डेवलपर्स की ब्रांचेस बनाई हैं क्या? मैंने यहां से कोई डेवलपर की ब्रांचेस बनाई है? नहीं बनाई। मैंने कहा है जो क्यूए से फिल्टर हुई हुई प्रॉपर चेंजेस आएंगी वो स्टेजिंग में जाएंगी, और स्टेजिंग से दोबारा टेस्टिंग होगी, और स्टेजिंग पे यहां पर अमूमन ये होता है कि स्टेजिंग पे वो चेंजेस आती हैं जो कि इश्यूज निकल चुके होते हैं, और जब यहां पर चेंजेस फाइनलाइज होती हैं तो यहां से घूम के खाली मास्टर में चेंज आती है बस। अदरवाइज आप ना तो डेव से डायरेक्ट भेजते हो, ना क्यूए से डायरेक्ट भेजते हो चेंजेस मास्टर में, सिर्फ भेजते किधर से हो? स्टेजिंग से, स्टेजिंग से चेंजेस आती हैं। उसे हम ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं या इनमें। ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी होती है, हर कंपनी अपनी ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी खुद डिफाइन करती है। शायद आप किसी कंपनी में जाओ और आप लोग वहां जाके कहो कि यार सर ने तो गलत ही पढ़ाया था, हालांकि फॉलो वो यही कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ कंपनी अपनी डिफाइन कर देती है, भाई नाम चेंज कर देती है, आमतौर पे पर्पस यही होता है कि यही ऑलमोस्ट यही चीजें फॉलो कर रही होती हैं, और ये बात याद रखना। अब एक मैं ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको ना शायद खुश कर दे, क्योंकि ये चीज जो मैं अभी बताने लगा हूं, ये चीज, जी हसान पहले आप क्वेश्चन करो। सर इसी को पाइपलाइनिंग कहते हैं ना? एग्जैक्टली इसको पाइपलाइन कहते हैं, मैं वही इस तरफ आने लगा था, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सही कि मैं पाइपलाइन की तरफ आने लगा था, कि समझ लो आपने ये समझ लिया ना, तो आपको आज ही मैं जेंकिंस का एक गुर समझा देता हूँ। यानी कि अब होता क्या है, इसके साथ एक बड़ा सा सर्वर लगा होता है, इस ब्रांच के साथ, अभी यहां पर ही लगा हुआ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक सर्वर इसके साथ लगा होता है, एक सर्वर इसके साथ लगा होता है, और एक सर्वर इसके साथ लगा होता है। होता क्या है, होता ये है कि थोड़ा सा इसको करते हैं होता, और कोई अच्छा सा कलर लेते हैं, ये वाला।
डेव एनवायरनमेंट के साथ एक सर्वर लगा होता है, ये सर्वर है जिसको हम डेवलपर एनवायरनमेंट, ये असल में एनवायरनमेंट होता है, जो सर्वर होता है ना इसके ऊपर एनवायरनमेंट चल रहा है, ये एक सर्वर है। क्यूए के साथ एक सर्वर लगा होता है। मैं इसका पर्पस बताता हूँ। एक सर्वर हम आमतौर पे इसके साथ लगाते हैं, स्टेजिंग के साथ, और एक सर्वर हमारा जो लगा होता है, जो सबसे बड़ा सर्वर होता है, उसको हम लाइव सर्वर कहेंगे, प्रोडक्शन सर्वर। ये वो होता है। होता क्या है, डेवलपर्स ने क्या किया, अपनी चेंजेस उठा के डेव में जब भेजेंगे, डेवलपर ही बैठ के सर्वर पे जाएगा और जाके अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट कर लेगा कि भाई मेरी चेंजेस चल रही हैं लोकली। एक तो डेवलपर क्या करता है, डेवलपर आमतौर पे जब अपने कोड को चेंज करता है ना, तो लोकल होस्ट पे चला के चेक कर लेता है। ये भी बैठ के अपने लोकली चला लेगा, ये भी अपने अपने लोकली चला लेंगे। ये कहेंगे भाई ओके हो गया, कोड भेज दो जी डेव में। क्यूए पीआर बनाई, पीआर मर्ज हुई, डेव में चलेगी, डेव में जैसी जाएगी डेवलपर ही जाके देखेगा, कहेगा हाँ भाई मेरी चीजें जैसे लोकली चल रही थी वैसे यहाँ पर चल रही है। ये डेवलपर जाएगा, कहेगा भाई मेरी चीजें भी चल रही है, ये चल रही। क्यूए या जो टीम लीड होगा वो कहेगा भाई ठीक, अगर तुम लोग को लग रहा है कि तुम लोग के चेंजेस, क्योंकि यहाँ टीम लीड दखल नहीं देता, एक बात याद रखना, ये पीआर आमतौर पर डेवलपर खुद ही जो है ना वो मर्ज भी कर लेते हैं। यहाँ पर डेवलपर चेंजेस भी खुद कर रहे होते हैं, यहाँ पर टेस्ट भी खुद करते हैं और खुद ही जो है मर्ज भी कर देते हैं डेव के अंदर, जब उनको लगता है ना कि भाई हम ठीक है। क्योंकि यहां तक टीम लीड ने नहीं बोलना, टीम लीड ने कहाँ बोलना है वो मैं आपको वो बताता हूँ कि टीम लीड कहाँ जाके कान खींचेगा, यानी डेवलपर्स के। हम लोग तो जरा थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, नहीं हमारे भी कान खींचते हैं। अच्छा, होता क्या है, यहाँ पर टेस्ट कर लिया, डेवलपर ने कहा भाई जबरदस्त कोड चल रहा है। उसने क्या किया, उसने कहा सर ये पकड़े मेरी पीआर, क्यूए वाले को कहा भाई ये मैंने पीआर क्रिएट कर दी, ये मेरी चेंजेस जा रही हैं, तुम ये चेक करो और अपनी इसमें मर्ज कर दो। क्यूए वाले कहेगा भाई मुझे कोई मसला नहीं है, तुमने चेंजेस टेस्ट कर ली ना लोकली डेव एनवायरनमेंट पे चेक कर ली। वो कहेगा हाँ चेक कर ली। उसने कहा भाई ठीक है मैं तुम्हारी पीआर मर्ज कर रहा हूँ, मैं टेस्ट करता हूँ तुम्हारे। वो यहाँ पर बैठ के क्यूए वाले सर्वर पे सारी चीजें टेस्ट करेगा, और अगर कोई गलती आएगी तो सिर्फ डेवलपर को नहीं बल्कि उसके टीम लीड को भी बताएगा कि भाई इसने इस तरह टेस्ट नहीं सही किया था, इसने ये चीजें गलत की हैं, तो शिकायत भी लगेगी यहाँ पर। तो टीम लीड कुछ भी नहीं, यहाँ पे भी शायद कुछ ना कहे, वो ठीक है नोट करके बैठ जाएगा। मैं आपका आसान क्वेश्चन लेता हूँ, तो वो नोट कर लेगा, वो कहेगा भाई चेक हुआ। क्यूए वाला कहता है भाई ठीक है जी फाइनली आपका कोड सही है, अब आ जाओ भाई मैं यहां से आपकी एक पीआर बना रहा हूं स्टेजिंग पे। यहां पर एक पीआर बनेगी, पुल रिक्वेस्ट कहते हैं पीआर, यहां पर बनेगी। यहां पर बैठा होगा टीम लीड, जिसने लीड के जो रोल्स पे होंगे। डेवलपर मैं आमतौर पे बताऊं, कई कंपनीज में मैंने देखा है डेवलपर यहां पर भी डेवलपर ही काम कर रहा होता है, क्यूए और डेवलपर मिलकर ही खुद ही मर्ज मुर्ज कर देते हैं। यहां पर जब टेस्टिंग होती है और यहां पर कोई इश्यूज निकलते हैं, तो यहां पर सिर्फ डेवलपर नहीं बल्कि क्यूए वाला भी रगड़ा जाएगा। क्योंकि स्टेजिंग में आने वाली कोई चेंज जो है ना वो डेवलपर को भी पकड़ेगी, क्यूए वाले को भी पकड़ेगी, भाई तुमने क्यों टेस्ट किया था और तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं किया था, डेवलपर ने फिक्स क्यों नहीं किया। तो ये याद रखना कि यहां पर वो चेंजेस जाएंगी जो कि रेडी टू गो लाइव होंगी, जो प्रोडक्शन में जाने के काबिल होंगी। और अगर यहां से कोई चेंजेस प्रॉपरली निकल जाएंगी तो वो उठा के पीआर क्रिएट होगी स्टेजिंग से मास्टर में और मास्टर से लाइव में चलेगी। ये पूरा प्रोसेस होता है इस पूरे पाइपलाइन, इसको पाइपलाइनिंग भी कहते हैं, इसको लाइफ साइकिल कहते हैं, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है जी। हसान आप पहले क्वेश्चन कर लो। वो वैसे जनरल क्वेश्चन था कि क्यूए वाले का क्या काम होता है जब वो टेस्टिंग कर रहा होता है। क्यूए वाला क्या करता है, आपकी एप्लीकेशन की ना, सपोज दैट कि आपकी एक वर्डप्रेस की एप्लीकेशन है या आपका मोबाइल एप्लीकेशन है, वो मोबाइल के साथ आपकी एप्लीकेशन लोड करके लोकली अपने मोबाइल पे सारे फीचर्स टेस्ट करेगा, भाई ये बटन सही चल रहे हैं, ये मेन्यू सही चल रहा है, क्या मैं साइन अप करता हूँ तो क्या साइन अप प्रॉपर हो रहा है, उसकी क्या ईमेल जा रही है मुझे, क्या मैं साइन इन करता हूँ तो मैं गलत पासवर्ड दूँ तो क्या मुझे साइन इन तो नहीं कर देता, क्या मुझे वहां पर एरर देता है, एप्लीकेशन पे अगर मैं 2-4 लोड डाल दूँ तो कहीं क्रैश तो नहीं कर जाती, क्या उसके यूनिट टेस्ट प्रॉपर हो रहे हैं, कि क्यूए के टेस्ट प्रॉपर चल रहे हैं। तो ये सब चीजें क्यूए का काम होता है। ठीक है, ठीक है सर। तो ये वो प्रॉपर है चीज। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक चीज का जिक्र किया था, आखिरी चीज पे ऊपर आ रहा हूँ इसके सर बाद। आपने बोला कि ये यूनिट टेस्ट और क्यूए टेस्ट इन दोनों में फर्क होता है क्या? यार असल में मैं वैसे क्यूए से बिलोंग नहीं करता, लेकिन टेस्ट केसेस बहुत सारे किस्म के होते हैं। क्यूए के टेस्ट केसेस के लिए क्यूए की कुछ टूल्स यूज होते हैं, जैसे ना आपने मैंने शायद सुना हो, सिलीनियम का नाम सुना हो, साइप्रस का नाम सुना हो। ये क्यूए की एप्लीकेशन है जो कि कोड वैलिडेशन चेक करती है कि क्या कोड में कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए हैं, क्या कोड क्या क्या नाम है बग में बग तो नहीं है, क्या फंक्शंस प्रॉपर लिखे गए हैं। तो ये सारा कुछ टेस्ट होता है।
और क्यूए की ये जो मैंने टूल्स बताए हैं, सिलेनियम या साइप्रस, ये क्या करते हैं, ये एप्लीकेशन के कोड को पकड़ के एज अ ह्यूमन खुद अपलोड करेंगे, खुद टेस्ट कर लेंगे, बेसिक फीचर्स, सारे फीचर्स खुद टेस्ट कर लेंगे, यानी कि साइन अप का, साइन इन का, ये वो खुद से टेस्ट कर लेंगे, वो टूल्स ही। और यूनिट टेस्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आजकल, यूनिट टेस्ट पे डेवलपर्स को बहुत पुश किया जा रहा है। वो कोड की कह सकते हैं क्वालिटी को इंक्रीज करता है, स्टैंडर्ड को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर पूरा लाइफ साइकिल है, पूरा पाइपलाइनिंग स्ट्रक्चर है। यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया था कि जेंकिंस कहाँ यूज होता है, तो ये याद रखना, ये पूरा एनवायरनमेंट बनाने में, इसको इंटीग्रेट करने में, इसको इंटीग्रेट करने में, इसको इंटीग्रेट करने में, इसको इंटीग्रेट करने में जेंकिंस का ही किरदार है, कि वो एक जगह पे बैठा होगा, यहां से ही हुक्म जारी करता जाएगा। कि डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर जेंकिंस को एक्सेस करेगा, कहेगा डेव की पाइपलाइन चला दो। क्यूए वाला जेंकिंस पे जाएगा, कहेगा क्यूए की पाइपलाइन चला दो। स्टेजिंग वाला जेंकिंस पे जाएगा, कहेगा स्टेजिंग की पाइपलाइन चला दो। और जो मेन होगा वो प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट जब होगी जेंकिंस के ऊपर, प्रोडक्शन की पाइपलाइन जब हम रन करेंगे, तो वो चेंज उठ के यहाँ चला जाएगा। तो ये जेंकिंस इन सब के साथ इंटीग्रेशन में यूज होता है। मुझे लगता है कि मुझे जेंकिंस के टाइम पे इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप लोग ये मेरा सेशन दोबारा देखोगे ना, आप लोगों को जेंकिंस में समझ लो कि यही मैं चीजें दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। जी हसन। सर ये जो प्री प्रोडक्शन है, स्टेजिंग जो हम बना रहे हैं उसमें सर्वर लगा हुआ है, तो ये तो ऑलमोस्ट उसी कैपेसिटी का नहीं होगा फिर जो लाइव के लिए बिल्कुल, चाहिए होगा, क्योंकि अगर आमतौर पे उसमें। हम उस, ऐसे कुछ कंपनीज पैसे बचाती हैं, कुछ नहीं बचाती, तो हम आमतौर पे, कुछ कंपनी जो पैसा ज्यादा होती है वो क्या करती है, वो मास्टर की ही सेम कॉपी यहाँ पर बनाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंपनीज कहती हैं यार क्या जरूरत है इतना बड़ा सर्वर रखने की, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से टेस्टिंग होनी है 1 2 4 5 यूजर से, यहाँ आने हैं हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड यूजर्स, तो हमें क्या जरूरत है यहाँ पर इतना बड़ा सर्वर लगाने की। तो यहाँ पर छोटा लगा लो, लगा सेम, यानी स्पेसिफिकेशन सेम होंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होगा, कॉन्फ़िगरेशन सेम होंगी, पैकेजेस लाइब्रेरी सेम होंगी, लेकिन उसकी जो साइज है ना वो छोटा हो यहाँ पर। ठीक है, ओके ये सर। यार, जी यार। अच्छा सर, जैसे ये मास्टर ब्रांच है और स्टेजिंग आप कह रही हैं तकरीबन सेम ही होती है, पर जो इसमें जो लोड हम देते हैं वो तो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल स्टेजिंग में अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन की, तो उसमें हम क्या उतने नंबर्स ऑफ इनपुट दे सकते हैं जितने हम मास्टर में लाइव में दे रहे होते हैं? देखो हम लोग देते नहीं है, लेकिन हम स्ट्रेस टेस्टिंग कर सकते हैं, उसको स्ट्रेस टेस्टिंग कहते हैं, हम वो कर सकते हैं। हम वो स्टेजिंग के ऊपर करते भी हैं सम टाइम, कि अगर हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि शायद हमारा हमारा जो सर्वर है, लेकिन क्योंकि देखो पहले हम जब मास्टर सर्वर बनाते हैं ना, तो हम वहीं पर प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हमारी ट्रैफिक कितनी हो सकती है और यहाँ पर कितनी कैपेसिटी चाहिए। ये काम भी क्लाउड इंजीनियर का होता है, ठीक है, डेवऑप्स इंजीनियर या नहीं। क्लाउड, वो यहाँ पर डिसाइड कर लेता है। तो यहाँ पे इतना जरूरत अच्छा पड़ती ये नहीं, कुछ कंपनीज मैंने बताया ना कि करती भी हैं स्ट्रेस टेस्टिंग बहुत ज्यादा, तो वो उनको बेनिफिट होता है ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग का। जी। ये स्ट्रेस टेस्टिंग डेवऑप्स वाले करते हैं या पेनी टेस्ट टेस्ट जो होते हैं वही कर रहे थे? स्ट्रेस टेस्टिंग जो है वो डेवऑप्स वाले, देखो आप यहाँ पर क्या किरदार है, ये सर्वर बनाने का, ये सारी चीजें बनाने का, यहाँ पर ज्यादातर किरदार जो है वो डेवऑप्स का है, क्योंकि डेवऑप्स ही क्लाउड को भी मैनेज कर रहा है ना, तो वो उसी का ही काम है, वो उसको भी मैनेज करेगा, और क्या नाम है, हर चीज को वही मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, हर चीज उसी ने क्रिएट करके देनी है। ठीक है सर। ठीक है। तो ये सर जो ठीक। आपने बताया स्ट्रेस टेस्टिंग होती है, फॉर एग्जांपल लाइव में तो आपके पास 100 करोड़ों के हिसाब से रिक्वेस्ट है, जैसे 12 12 पे रिक्वेस्ट हाँ आती है, ठीक है। सॉरी 11 11 पे, तो करोड़ों के हिसाब से रिक्वेस्ट आती है, तो इसमें हम इतना लोड फिर कैसे डालते हैं चेक करने के लिए? हम क्या नाम है, आर्टिफिशियल लोड क्रिएट कर सकते हैं इसमें। आर्टिफिशियल आप अगर क्लाउड पे जाओगे ना, तो आपको वहाँ पर आर्टिफिशियल लोड क्रिएट करने के लिए ना कुछ यूटिलिटीज मिल जाती हैं, तो हम उन यूटिलिटीज के थ्रू आर्टिफिशियल लोड क्रिएट कर सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। तो उसका बेनिफिट आपको रहता है कि चलो आपको एक क्लोज वो मिल जाता है। अच्छा, मैंने ये जो इमेज है ना इसकी लेके आप लोगों के ग्रुप में वैसे डाल दी है, जस्ट फॉर अ सेफ साइड, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये ना बनाने में बहुत टाइम लगता है और समझाने में भी। तो मेरा ख्याल है जब मैं जेंकिंस समझाऊंगा ना, तो मैं आपको कहूंगा कि भाई एक दफ़ा ये दोबारा वीडियो देख लो, क्योंकि जेंकिंस में फिर सर आपको मैं मेरा ये एक सारी चीज़ें क्वेश्चन है। बताऊँ। जी। सर मेरा क्वेश्चन है। जी जी करते। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये मतलब जरूरी होता है कि डेवलपर्स को मैं बेस्ट इन्वायरमेंट बना के दें, क्योंकि अगर हमको एक अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो हमें कॉस्ट भी रिड्यूस करनी पड़ती है। तो जैसे हम लोग जैसे AWS
क्लाउड पे काम करें तो उसमें अलग बहुत सारी इंस्टेंस भी चल रहे होंगे, आपका RDS भी यूज हो रहा होगा, ठीक है। आपका S3 बकेट भी यूज हो रहे होंगे। हाँ तो हम लोग क्यों ना डेवलपर्स एक लोकल सेटअप बना के दे दें, ताकि वो जो भी चेंजेस करे अपने फीचर ब्रांच में लोकली करें, और देन फिर वो QA और देन स्टेजिंग और देन जो है ना प्रोडक्शन, ये 3 एनवायरनमेंट जो कि नेसेसरी होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ, तो लेकिन ना हम क्यों असल में, डेवलपर्स को एक अलग सर्वर बना के दें? हाँ लेकिन असल में ना कादर चीज़ ही होती है कि कंपनीज ना अब डेवलपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। वो ये नहीं चाहती कि भाई एक डेवलपर आज काम कर रहा है तो काम हो रहा है, अगर वो काम पे नहीं है तो हमें टेंशन पड़ी रहे। और एक एक क्या नाम है, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। हम, यदि कंपनीज ये कहती हैं कि भाई हमें डेवलपर की, अगर वो लीव पे चला गया या वो छोड़ गया तो मैं पूरा एनवायरनमेंट दोबारा किसी नए डेवलपर के लिए बनाऊं, वो आए पहले उसका एनवायरनमेंट बनाने में इतना टाइम लग जाए। तो हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं, और ये बड़े छोटे साइज के सर्वर्स होते हैं, ये इतने को बड़े साइज के सर्वर की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर डेव के ऊपर आपको बहुत बड़ा साइज का सर्वर लगा लो, या आप QA में बहुत बड़ा साइज का सर्वर है, या स्टेजिंग पे लगा लो, आपको प्रोडक्शन तक तो जाना ही नहीं। डेवलपर की एक्सेस स्टेजिंग तक भी नहीं होती कि यहाँ इसके नीचे भी नहीं डेवलपर को आना होता। लेकिन जो लीड होते हैं पोजीशन, वो यहाँ पर आते हैं। वो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर होती किस तरह, डिप्लॉयमेंट कैसे होती है? मुझे याद है, मैंने एक UK बेस्ड कंपनी के साथ, मैं पिछले कोई, वैसे मैंने 2.5 साल उसके साथ काम किया है। हम यहाँ पर डेवलपर्स आते थे, हमारा टीम लीड आता था और हम लोग बैठे होते थे स्टेजिंग पे। हम लोग डिप्लॉयमेंट कर रहे थे और सिर्फ डेवलपर्स बैठ के सिर्फ देख रहे होते थे। उनके बैठ के देखने का मतलब ये था कि अगर यहाँ पर कोई डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने में, कोई स्क्रिप्ट्स रन करने में कोई एरर्स आ रहे हैं तो वो एटलीस्ट चेक कर लें। अगर वो यहाँ पर स्मूथ हो जाती, तो ये याद रखना, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट जितना बड़ा एनवायरनमेंट होता है, अगर आप इस पूरे फ्लो को प्रॉपर फॉलो कर लो ना, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारी जब भी प्रोडक्शन की डिप्लॉयमेंट होती थी ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम बैठे होते थे, हमारा क्लाइंट का जो लीड होता है वो बैठा था, डेवलपर यहाँ पर बैठता भी नहीं। डेवलपर्स को प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट में बिठाते भी नहीं। क्यों नहीं बिठाते? क्योंकि हम लोगों ने सारे पंगे यहाँ पर फिक्स कर लिए होते हैं डेवलपर्स के साथ। यहाँ पर उनको बिठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमने वही चीजें उठा के यहाँ पर चलानी है बस। अगर यहाँ चल गई तो यहाँ भी चल जाएंगी। और कभी भी नहीं हुआ कि यहाँ पर हमारी कोई चीज यानी कि चल गई और यहाँ ना चली। ठीक है, तो चीज पूरा इस फ्लो को हम इस तरह फॉलो करते हैं। सही है, इंसान आपके थैंक बात यू में। सर। ओके। सर इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ये अभी हमने डिजाइन किया है, इसमें माइक्रो सर्विसेज का क्या रोल आता है? हाँ, माइक्रो सर्विसेज का रोल, असल में देखो, ये जो सर्वर है अभी हम इनके अंदर नहीं गए, हमने अभी ये जी। डिस्कस नहीं किया भाई इनके अंदर चल क्या रहा है। मैंने कहीं डिस्कस नहीं किया ना अभी तक आपसे। ये भी डिस्कस नहीं किया, ये भी डिस्कस नहीं किया, ये QA वाला भी डिस्कस नहीं किया। अब बात आती है कि भाई इनके अंदर क्या मोनोलिथिक सर्वर्स हैं, ये कंटेनराइज सर्वर्स हैं? क्या इनके ऊपर हमारी एप्लीकेशन अब मोनोलिथिक किस पे यूज होंगी? जो हमारी एप्लीकेशन, किस केस में मोनोलिथिक एप्लीकेशंस यानी कि सर्वर्स हम यूज करते हैं एप्लीकेशंस के लिए, और किस जगह पे हम कंटेनराइज्ड जो है वो सर्वर यूज करते हैं एप्लीकेशंस के लिए। तो वहां पर माइक्रो सर्विसेज और मोनोलिथिक आ जाता है ना। ठीक है, तो अभी हमने ये डिस्कस ही नहीं किया, अभी तो हम इन सर्वरों के अंदर नहीं गए, अभी हम ना जेंकिंस में गए, अभी हमने सिर्फ ये चीजें डिस्कस की, पूरा फ्लो डिस्कस किया। ठीक है।